जय हो संतोषी माता। आइए सुनाते हैं शुक्रवार की संतोषी माता की व्रत कथा। शुक्रवार का दिन माँ संतोषी को समर्पित है। इस दिन माँ संतोषी की पूजा और व्रत का पालन करने से माँ संतोषी की कृपा बनी रहती है। मानता है कि पूजा के साथ व्रत कथा का पाठ करने से जीवन में कभी धन संपदा की कमी नहीं होती है। हिंदू धर्म में हर दिन किसी न किसी देवी देवता की पूजा अर्चना की जाती है। वैसे ही शुक्रवार को माँ संतोषी की पूजा का दिन माना जाता है। जो भी व्यक्ति शुक्रवार का व्रत करता है उसे जरूर माँ संतोषी की व्रत कथा पढ़नी और सुननी चाहिए। ऐसे करने से माँ संतोषी प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों के सभी कष्टों को दूर करती हैं। कथा के अनुसार एक बुढ़िया के 7 पुत्र थे। उनमें से 6 कमाते थे, एक बेरोजगार था। वे अपने 6 बेटों को प्रेम से खाना खिलाती और 7वें बेटे को बाद में उसकी थाली की बची हुई जूठन खिला दिया करती थी। 7वें बेटे की इस पत्नी इस बात से बड़ी दुखी थी क्योंकि वह बहुत भोला था, ऐसी बातों पर ध्यान नहीं देता था। एक दिन बहू ने झूठा खिलाने की बात अपने पति से कही। पति ने सिर दर्द का बहाना कर रसोई में लेटकर स्वयं सच्चाई देख ली। उसने उसी क्षण दूसरे राज्य जाने का निश्चय किया। जब वह जाने लगा तो पत्नी ने उसकी निशानी मांगी। पत्नी की अंगूठी देख वह चल पड़ा। दूसरे राज्य पहुंचते ही उसे एक सेठ की दुकान पर काम मिल गया। जल्दी ही उसने मेहनत से अपनी जगह बना ली। इधर बेटे के घर से जाने पर सास ससुर बहू पर और अत्याचार करने लगे। घर का सारा काम करवा के उसे लकड़ियां लाने जंगल भेज देते और आने पर भूसे की रोटी, नारियल के खोल में पानी रख देते। इस तरह अपार कष्ट में बहू के दिन कट रहे थे। एक दिन लकड़ियां काटते समय रास्ते में उसने महिला को संतोषी माता की पूजा करते हुए देखा और विधि पूछी। उसने सुने अनुसार बहू ने कुछ लकड़ियां बेच दीं और 1.25 रुपये का गुड़ चना लेकर माँ संतोषी के मंदिर जाकर संकल्प किया। 2 शुक्रवार बीते, उसके पति का पता और पैसे दोनों आ गए। बहू ने मंदिर जाकर माता से फरियाद की, उसके पति को वापस ला दो, उसके वरदान दे। माता संतोषी ने स्वप्न में बेटे को दर्शन दिया और बहू का दुखड़ा सुनाया। इसके साथ ही उसके काम को पूरा कर जाने का संकल्प करवाया। माता के आशीर्वाद से दूसरे दिन ही बेटे का सब लेन देन का काम काज निबट गया और वह कपड़ा गहना लेकर घर चल पड़ा। वहीं बहू रोज लकड़ियां बीनकर माताजी के मंदिर में दर्शन कर अपनी सुख दुख कहा करती थी। एक दिन माता ने उसे ज्ञान दिया कि आज मेरे पति लौटने वाला है। माता ने उसे ज्ञान दिया कि आज मेरा पति लौटने वाला है। तुम नदी किनारे थोड़ी लकड़ियां रख देना। उसे देर घर जाकर आंगन में से ही आवाज़ लगाना कि सासू माँ लकड़ियां ले लो और भूसे की रोटी दे दो, नारियल के खोल में पानी दे दो। बहू ने ऐसा ही किया। उसने नदी किनारे जो लकड़ियां रखीं उसे देख बेटे को भूख लगी। वह रोटी बनाकर खाकर घर चला। घर पर माँ द्वारा भोजन का पूछने पर उसने मना कर दिया। अपनी पत्नी के बारे में पूछा, तभी बहू आकर आवाज़ लगाकर भूसे की रोटी, नारियल के खोल में पानी मांगने लगी। बेटे के सामने सास झूठ बोलने लगी कि रोज 4 बार खाती है, आज तुझे देखकर नाटक कर रही है। यह सारा दृश्य देख बेटा अपनी पत्नी को लेकर दूसरे घर में ठाठ से रहने लगा। शुक्रवार आने पर पत्नी ने उद्यापन की इच्छा जताई और पति की आज्ञा पाकर उसने जेठ के लड़कों को आमंत्रित दे आई। जेठानी को पता था कि शुक्रवार के व्रत में खटाई खाने से की मनाही है। उसने बच्चों को सिखाकर भेजा कि खटाई जरूर मांगना। बच्चों ने भरपेट खीर खाई और फिर खटाई की रट लगाकर बैठ गए। ना देने पर चाची से रुपए मांगे और इमली खरीद कर खा ली। इससे संतोषी माता नाराज हो गई और बहू के
पति को राजा के सैनिक पकड़ ले गए। बहू ने मंदिर जाकर माफ़ी मांगी और वापस उद्यापन का संकल्प किया। इसके बाद साथ ही उसका पति राजा के यहाँ से छूटकर घर आ गया। अगले शुक्रवार को बहू ने ब्राह्मण के बच्चों को भोजन करके बुलाया और दक्षिणा में पैसे न देकर एक-एक फल दिया। इससे संतोषी माता प्रसन्न हुईं और जल्दी ही बहू को एक सुंदर सा पुत्र की प्राप्ति हुई। बहू को देखकर पूरा परिवार ने संतोषी माता का विधिवत पूजन शुरू कर दिया और अंत सुख प्राप्त किया। जय हो संतोषी माता, सबको कृपा बरसाए रखना। जय हो।